हेलो एवरीवन, और आज हम सॉल्व करेंगे ग्रीक लिटरेचर के ऊपर कुछ एमसीक्यूज और इन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी? ग्रीक ट्रेजेडी का फादर किसे समझा जाता है? ऑप्शन ए सोफोक्लेस, ऑप्शन बी यूरिपिडीज, ऑप्शन सी एथिकलिस, ऑप्शन डी एरिस्टोफेनीज। ऑप्शन सी एथिकलिस इज द राइट आंसर। उन्हें फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है और उनका सबसे पॉपुलर वर्क जो शायद सब लोग जानते होंगे वो कौन सा है? ओरेस्टिया, जो कि एक ट्रिलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय यूरिपिडीज? इनमें से कौन सा वर्क है जो यूरिपिडीज ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी इलेक्ट्रा, ऑप्शन सी द फ्रॉग्स, ऑप्शन डी द बैकी। इसका आंसर है ऑप्शन सी द फ्रॉग्स। द फ्रॉग्स को एरिस्टोफेनीज ने लिखा है, बाकी तीनों वर्क यूरिपिडीज के हैं। बाय द वे, एरिस्टोफेनीज जिन्होंने द फ्रॉग्स लिखा है उन्हें फादर ऑफ ग्रीक कॉमेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिस्टोफेनीज लाइसिस्ट्राटा व्हाट स्ट्रेटेजी डू द women यूज टू एंड द पेलोपोनेसियन वॉर? यानी कि एरिस्टोफेनीज की लाइसिस्ट्राटा जो उनका वर्क है उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी महिलाओं के द्वारा अपनाई जाती है वॉर को रुकवाने के लिए? ऑप्शन ए दे प्रे टू द गॉड, यानी कि वो भगवान की प्रार्थना करती हैं। ऑप्शन बी दे पॉइजन द मेंस फूड, यानी कि वो आदमियों के खाने में जहर मिला देती हैं। ऑप्शन सी दे रिफ्यूज टू बियर आर्म्स, ऑप्शन सी वो हथियार रखने से मना कर देती हैं। ऑप्शन डी दे विदहोल्ड सेक्स फॉर देयर हस्बैंड, यानी कि वो अपने हस्बैंड्स के लिए सेक्स रोक देती हैं, सेक्स करने से मना कर देती हैं पूरे देश की कंट्री की महिलाएं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसोफर इज पॉपुलर फॉर हिज डायलॉग्स ऑफन फीचरिंग सोक्रेटिस एंड रोट द रिपब्लिक? इनमें से कौन सा फिलोसोफर है जो अपने डायलॉग्स के लिए पॉपुलर है? अक्सर इनके काम में सोक्रेटिस के बारे में बात होती है या सोक्रेटिस नजर आते हैं और इन्होंने रिपब्लिक भी लिखी है। कौन है ये? ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी पाइथागोरस, ऑप्शन डी हेराक्लिटस। ऑप्शन बी प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Greek poet is credited with writing the Theogony and Working Days? यानी कि इनमें से किस ग्रीक पोइट को थियोगनी एंड वर्किंग डेज लिखने का क्रेडिट दिया जाता है? ऑप्शन ए होमर, ऑप्शन बी हेसियोड, ऑप्शन बी पिंडार, ऑप्शन डी सेफो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Greek mythology, who is known as the king of gods? Option A Hades, option B Poseidon, option C Zeus, option D Apollo. Option C is the correct answer. ये स्काई और थंडर के गॉड हैं और ये माउंट ओलंपस पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Greek philosopher wrote the popular work Meditations? Meditations किस ग्रीक फिलोसोफर का पॉपुलर फेमस वर्क है? ऑप्शन ए एपिक्यूरस, ऑप्शन बी मार्कस ऑरेलियस, ऑप्शन सी सॉक्रेट्स, ऑप्शन डी एपिक्टेटस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which ancient Greek playwright is known for his satirical comedies such as The Clouds and the Frog? इनमें से किस ancient playwright ने The Clouds and the Frog जैसे satirical comedies लिखी हैं? ऑप्शन ए सोफोक्लेस, ऑप्शन बी एरिस्टोफेनीज, ऑप्शन सी यूरिपिडीज, ऑप्शन डी मेंडार। इसका आंसर है एरिस्टोफेनीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Greek historian is known as the father of history and wrote the histories? इनमें से कौन सा ग्रीक हिस्टोरियन है जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और उन्होंने हिस्ट्रीज लिखा है? ऑप्शन ए थ्यूसिडिडीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी ज़ीनोफोन, ऑप्शन डी प्लूटार्क।
Option B is the correct answer. Next question. Antigone is the part of which trilogy by Sophocles? Option A, the Oresteia. Option B, Theban plays. Option C, the Bacchae. Option D, the Persians. हम सबको पता है कि ऑरेस्टिया और द पर्शियंस एसिकिल्स ने लिखी है, द बैकी यूरिपिडीज ने लिखी है. ऑप्शन बी, थीबियन प्लेज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which work of Greek literature is a didactic poem that describes the origin, the genealogies of God? यानी कि इनमें से कौन सी पोएम है जो गॉड्स की उत्पत्ति और जीनोलॉजी को डिस्क्राइब करती है? ऑप्शन ए, द इलियाड. ऑप्शन बी, द ओडिसी. ऑप्शन सी, थियोगोनी. ऑप्शन डी, वर्क एंड डेज. ऑप्शन सी, थियोगोनी इज द राइट आंसर. And Theogony is the work by Hesiod. Next question. Who is the central character in Homer's Odyssey, known for his long journey to home after Trojan War? होमर की ओडिसी का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? घर की वापसी की लॉन्ग जर्नी के लिए जाना जाता है. ऑप्शन ए, एकिल्स. ऑप्शन बी, हेक्टर. ऑप्शन सी, ओडेशियस. ऑप्शन डी, एगामेमन. इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस सा है, ओडेशियस. Next question. Who is the author of the famous poem Argonautica? आर्गोनॉटिका पोम के ऑथर कौन है जिस पोएम में जेसन और आर्गोनॉटस की कहानी सुनाई गई है? ऑप्शन ए है होमर. ऑप्शन बी है हेसोइड. ऑप्शन सी है अपोलोनियस ऑफ रोड्स. ऑप्शन डी है पिंडार. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. Next question. Which Greek philosopher is known for his allegory of the caves presented in Republic? Republic में जो allegory of caves दी गई है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन ए, सॉक्रेट्स. ऑप्शन बी, एरिस्टोटल. ऑप्शन सी, प्लेटो. ऑप्शन डी, एपिकरस. ऑप्शन सी, प्लेटो इज द करेक्ट आंसर क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक लिखी है तो हमें ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाता है. नेक्स्ट question. Which Greek philosopher established Lyceum and was a student of Plato? यानी कि कौन से ग्रीक फिलोसोफर ने लाइसियम नाम का जो इंस्टीट्यूट है उसे एस्टेब्लिश किया था जो कि प्लेटो के भी स्टूडेंट थे? ऑप्शन ए, सॉक्रेट्स. ऑप्शन बी, जीनो. ऑप्शन सी, एरिस्टोटल. ऑप्शन डी, पाइथागोरस. ऑप्शन सी, एरिस्टोटल. वो प्लेटो के स्टूडेंट थे. Next question. In Greek mythology, who is known as the messenger of God? यानी कि भगवान का संदेशवाहक कौन कहलाता है ग्रीक मैथोलॉजी में? ऑप्शन ए, अपोलो. ऑप्शन बी, हर्मेस. ऑप्शन सी, एरिस. ऑप्शन डी, हेफेस्टस. इसका आंसर है ऑप्शन बी, हर्मेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these plays was a source for द विंटर्स टेल? इनमें से कौन सा प्ले द विंटर्स टेल्स के लिए एक सोर्स था? ऑप्शन ए, हाइफिजिनिया एट ऑलिस. ऑप्शन बी, ऑलसेस्टिस. ऑप्शन सी, मीडिया. हाइफिजिनिया एट टॉरस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये यूरिपिडीज का एक वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग रीसेंट novel is retelling of Antigone? Option A, Camilla Shamsir's Home Fire. Fiona Mosley's Helmet. Option C, Zadie Smith's Swing Time. Option D, Mohsin Hamid's Exit West. Answer is option A. ये 2017 में पब्लिश हुई थी. Next question. Which ancient writer's name is directly mentioned in Lord Byron's poem The Isles of Greece? यानी कि लॉर्ड बायरन की पोएम द आइल ऑफ ग्रीस में इनमें से कौन से राइटर का नाम डायरेक्टली मेंशन है? ऑप्शन ए, यूरिपिडीज. ऑप्शन बी, सोफोक्लीज. ऑप्शन सी, एसिकिलस. ऑप्शन डी, सेफो. इसका आंसर है सेफो. Next question. Which among the following play by Aristophanes is direct attack on modern education and morals as imparted and taught by the radical intellectual known as the Sophists? इनमें से कौन सा एरिस्टोफेनीज का प्ले मॉडर्न एजुकेशन और उसके मोरल्स पर एक अटैक है? वो मोरल्स और एजुकेशन जो
सोफिस्ट के द्वारा सिखाया जाता है? ऑप्शन ए क्लाउड, ऑप्शन बी वास्प, ऑप्शन सी एकर्नियन, ऑप्शन डी नाइट्स। इसका आंसर है क्लाउड। इसमें वो इनडायरेक्टली सॉक्रेट्स पर अटैक करते हैं, सॉक्रेट्स की थिंकिंग पर भी अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द पोइट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज? किसने कहा है कि पोइट्री सभी झूठों की माता होती है? ऑप्शन ए सॉक्रेट्स, ऑप्शन बी होमर, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी प्लेटो। करेक्ट आंसर इज प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन होमर्स इलियाड हु किल्स हेक्टर? होमर की इलियाड में हेक्टर को कौन मारता है? ऑप्शन ए एकिलिस, ऑप्शन बी ओडेशियस, ऑप्शन सी एगमेम्नन, ऑप्शन डी पेट्रोक्लस। ऑप्शन ए एकिलिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑरेकल ऑफ डेल्फी was dedicated to which god? यानी कि ऑरेकल ऑफ डेल्फी किस गॉड को डेडिकेटेड है? ऑप्शन ए जूस, ऑप्शन बी अपोलो, ऑप्शन सी एथीना, ऑप्शन डी हर्मेस। आंसर है अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ ग्रीक लिटरेचर इज एन एपिक पोएम दैट नरेट्स द इवेंट्स लीडिंग टू द ट्रोजन वॉर्स? यानी कि इनमें से कौन सी एपिक पोएम है जो हमें उन चीज़ों के बारे में, उन कारणों और घटनाओं के बारे में बताती है जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ? ऑप्शन ए इलियाड, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी आर्गोनॉटिका, ऑप्शन डी थियोगनी। इलियाड इज द करेक्ट आंसर। इलियाड इज अ वर्क बाय होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरिपिडीज मीडिया what heinous act does Medea commit to take revenge on her husband Jason? यानी कि यूरिपिडीज की मीडिया अपने पति जेसन से बदला लेने के लिए कौन सा घटिया काम करती है? ऑप्शन ए शी मर्डर जेसन, वो जेसन को मार देती है। ऑप्शन बी शी किल हर चिल्ड्रन, यानी कि अपने बच्चों को मार देती है, अपने और जेसन के बच्चों को मार देती है। शी डिस्ट्रॉयज जेसन शिप, यानी जेसन की जो शिप है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑप्शन डी शी पॉइजन्स जेसन्स न्यू वाइफ, यानी जेसन की नई बीवी को पॉइजन दे देती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वो अपने और जेसन के बच्चों को जेसन से बदला लेने के लिए मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एट्रीब्यूटेड टू द ग्रीक पोएट सेफो? यानी कि सेफो ने इनमें से कौन सा वर्क लिखा है? ऑप्शन ए थियोगनी, ऑप्शन बी हिम टू एफ्रोडाइटी, ऑप्शन सी वर्क्स एंड डेज, ऑप्शन डी लाइसिस्ट्राटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रीक माइथोलॉजी हु इज condemned टू रोल अ बोल्डर अपॉन अ हिल फॉर इटर्निटी? यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी में किससे अनंत काल तक पहाड़ से एक पत्थर को लुढ़काने की सजा दी गई? ऑप्शन ए टैंटलस, ऑप्शन बी सिसिफस, ऑप्शन सी प्रोमेथियस, ऑप्शन डी इग्जिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्लाइंड प्रोफेट हु अपीयर्स इन सेवरल ग्रीक ट्रेजेडीज इंक्लूडिंग इडिपस रेक्स? ग्रीक ट्रेजेडीज में अक्सर आने वाला ब्लाइंड प्रॉफिट यानी कि भविष्यवक्ता जो कि अंधा है, कौन है जो बार बार आता रहता है और इडिपस रेक्स में भी वो दिखाई देता है? ऑप्शन ए टेरेशियस, ऑप्शन बी कैसेंड्रा, ऑप्शन सी कैलकस, ऑप्शन डी हीरोन। ऑप्शन ए टेरेशियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले डज एरिस्टोफेनीज depict a utopian society where women takes over the government? यानी कि एरिस्टोफेनीज के कौन से वर्क में एक यूटोपियन सोसाइटी है जिसमें औरतें गवर्नमेंट चलाती हैं और गवर्नमेंट को ले लेती हैं अपने हाथों में? ऑप्शन ए लाइसिस्ट्राटा, ऑप्शन बी द क्लाउड, ऑप्शन सी द फ्रॉग, ऑप्शन डी द असेंबली वुमेन। आंसर द असेंबली वुमेन। Which of the following Greek poet is known for writing victory odes?
कॉल्ड एपिंकिया। इनमें से कौन सा पोइट है जो कि विक्ट्री ओड लिखने के लिए जाना जाता है, जिन्हें एपिंकिया भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हेसोइड, ऑप्शन बी पिंडार, ऑप्शन सी सेफो, ऑप्शन डी आर्किलोशियस। ऑप्शन बी पिंडार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Greek philosopher tutored the Alexander the Great? Option is Socrates, option B Aristotle, option C Plato, option D Zeno. Aristotle is the correct answer. Next question, the ancient Greek concept of arete most closely translated to which of the following? यानी कि एंशियंट कॉन्सेप्ट जो है एरेट का, अगर हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो क्लोज ट्रांसलेशन है वो इनमें से कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए विजडम, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी एक्सेलेंस, ऑप्शन डी करेज। ऑप्शन सी एक्सेलेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ हब्रिस ऑफन अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल इन ग्रीक ट्रेजेडी रिफर्स टू। यानी कि हब्रिस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि डाउनफॉल ऑफ अ कैरेक्टर, यानी कि किसी भी कैरेक्टर के गिरने का, उसकी किस्मत पलट जाने का, इनमें से किस चीज़ से ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए फेट, ऑप्शन बी प्राइड एंड एरोगेंस, ऑप्शन सी पिटी एंड फियर, ऑप्शन डी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह आज का ये सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने क्वेरीज सजेशंस को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो किस टॉपिक्स पर चाहिए। अपने फेवरेट लोगों को मेरे चैनल का लिंक देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।